नमस्कार, मैं फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। 2023 में वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार से सौगात आने वाली है, किस प्रकार से व्यापार में वृद्धि मिलने वाली है, क्या नए व्यापार होने वाले हैं, ऐसे मन में बहुत सी शंकाएं होंगी। किस प्रकार से आपके कारोबार में वृद्धि होगी, जॉब यदि आप कर रहे होंगे तो जॉब में किस प्रकार से प्रमोशन मिल सकता है, कौन से विशेष माह होंगे जिसमें आप अपने काम को कर सकते हैं, और ऐसे कौन से माह हैं जहां पे आपको अपने काम को करते समय बहुत ही ध्येय रखना है। ऐसी सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। विशेषकर वृश्चिक राशि के जो नवयुवक हैं, जिन्हें विवाह करने की इच्छा होगी, या युवतियां जो विवाह करना चाहती हैं, यदि आप किसी को पसंद करते हो, क्या उनसे आपका विवाह होगा, ऐसी बहुत सी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ऐसे कौन से माह हैं जहां पे आपको काम बढ़ाने के लिए बहुत ही शुभ फल और गोचर के जो भी लाभ होने वाले हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इस वर्ष विशेषकर शनि देवता आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे, कुंभ राशि में। विशेषकर इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव और आपके दशम भाव पे रहेगी। इस वजह से आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छी सौगात मानी जाती है। शनि देवता आपके शुभ दृष्टि में होने की वजह से आपके कार्य में बहुत ही ज्यादा गति मिलेगी। विशेषकर 2023 में आप यदि किसी बड़े बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे तो वहां पे आपको यश की प्राप्ति मिलने वाली है। गुरुदेवता साक्षात मीन राशि में 22 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात मीन राशि के जो आपकी शुभ राशि मानी जाती है, आपके लिए नवपंचम योग बनाती है। और विद्या अभ्यास के साथ जो विद्यार्थी अपने जीवन में देश विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पंचम भाव कला का विभाव माना जाता है। इसके लिए विशेषकर वृश्चिक राशि के जो लोग कला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत ही अच्छे योग माने जाते हैं। विशेषकर मैं आपको बताऊंगा, यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको करना होगा, यदि आप मीडिया में किसी प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, तो जनवरी फरवरी में आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठकर अपना प्रोजेक्ट डिस्कस जरूर करिएगा। 17 जनवरी के बाद आपके बहुत से काम होने लगेंगे। विशेष बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि मई और अप्रैल के मास में आपको बहुत ही सावधान रहना है। आपके राशि के ऊपर जो योग बनने वाले हैं, राहु और गुरु के एक चंडाल योग बना सकते हैं। आपके स्वभाव की वजह से आप यदि उनके लिए कुछ भी कर रहे हो, पर कई बार आपकी बात उन तक नहीं पहुंच पाएगी। इस वजह से कई छोटी मोटी बातों पे कलेश हो सकता है। पारिवारिक लोगों के साथ भी आपको बहुत ही संयम के साथ बात करनी है। आपके मन में जो भी मनस्थिति है वो आप सामने वाले को जरूर बताएं। अब हम जानेंगे ग्रह गोचर जो आपके राशि को व्यापार में किस प्रकार से वृद्धि देंगे। इस बार वृश्चिक राशि के लोगों को व्यापार के लिए बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। यदि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना होगा तो फरवरी और मार्च में प्रॉपर्टी का काम आप हाथ में ले सकते हैं। यदि आप परिवार की उन्नति के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर फरवरी और मार्च में कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को विशेषकर जनवरी से होने वाला परिवर्तन उनके जॉब के लिए बहुत ही शुभ होगा। जो वृश्चिक राशि के जातक जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलने का योग दिखाई देता है। विशेषकर जो कन्याएं विवाह से वंचित हैं, जिन कन्याओं का विवाह होने में विलंब लग रहा है, उनको भी जल्दी ही गुड न्यूज मिल सकती है। वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखते होंगे, उनके लिए तो बहुत ही शुभ समय माना जाता है। यदि आप मार्च अप्रैल और मई में विदेश जाने के लिए कुछ तैयारी कर रहे होंगे या कहीं पे कुछ एप्लीकेशन देनी होगी, तो मार्च अप्रैल और मई में जरूर दे दीजिएगा। आपका विदेश जाकर पढ़ने का सपना जरूर पूरा होगा। इस बार वृश्चिक राशि के मई के पश्चात आपके जो राहु और गुरु के चंडाल योग बनेंगे, उस समय में किसी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। जब तक कि 22 अप्रैल के बाद गुरु परिवर्तन होंगे, गुरु कई बार अनवांटेड एक्सपेंसेस भी करा सकते हैं। इसके लिए अप्रैल मई में विशेषकर यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट हेतु किसी प्रकार की धनराशि मांगता होगा तो थोड़ा समय संयम रखिएगा। अप्रैल और मई में कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट आप ना करें, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो समय चल रहा है ये 22 अप्रैल से लेके
5 जून तक का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इस समय में आपकी कोई वस्तु आपसे गुम हो सकती है, कोई वस्तु का नुकसान हो सकता है। इसके लिए अपनी चीजों का विशेष ध्यान आपको अप्रैल से लेकर जून तक रखना है। जून के बाद फिर ग्रह स्थिति शुभ हो जाएगी और आप जो मन में इच्छा रखकर कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको गति जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि के विशेष करके मार्च और अप्रैल मास में ट्रैवलिंग करने का योग ज्यादा दिखाई देता है। इसके लिए परिवार से दूर रहने का भी संयोग होगा। परिवार के साथ दूर रहने की वजह से यदि उनके साथ आपकी कोई अनबन होती है तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, उनके साथ प्रेम के भाव रखने हैं। अन्यथा यदि आपने किसी प्रकार की उनके साथ आर्ग्यूमेंट की या आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया तो रिश्तों में टकरार बढ़ सकती है। यदि आप चाहो तो लोगों के साथ ज्यादा होकर कनेक्ट तो जरूर रहिएगा। यदि आपने कम से कम बात की तो शायद रिश्तों में दरार बढ़ सकती है। 22 अप्रैल के बाद आपके राशि में गुरु का जो भ्रमण होगा, आपके राशि के ऊपर जो गुरु की दृष्टि होने वाली है, जो मीन राशि में गुरु जाने वाले हैं, उन्हीं के साथ राहु भी वहां पे आ जाएंगे, जिस वजह से कई लोगों को खासकर एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके किसी प्रकार के वाहन का नुकसान होता है तो वो होने दीजिएगा, पर वाहन बचाने हेतु यदि आपने अपने आप को उसके साथ जोड़ दिया तो शायद आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। उस समय पे कोशिश करिएगा कि लॉन्ग ड्राइव पे आप ना जाएं। तो यदि आपका जून और जुलाई में कोई प्रोग्राम होगा बाहर जाने का तो उसको कर सकते हैं, पर मार्च और अप्रैल में विशेषकर आपको कोई भी लॉन्ग ड्राइव नहीं जाना है। खुद की गाड़ी या प्रवास करना आपको अनुकूल नहीं माना जाता। आप खुद ड्राइव ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जरूर सहारा लें। इस मास में विशेषकर आपके ऊपर जो शारीरिक पीड़ा होगी उससे बचने हेतु हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। यदि आप दैनिक रूप से ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र की एक माला भी जाप करते हैं तो शिव आपका सदैव रक्षा करेंगे, शिव आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। मई जून में वृश्चिक राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखना है। यदि आप किसी प्रकार की बड़ी पढ़ाई के बारे पे फोकस कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का डाइवर्जन न आए, इसका ध्यान रखिएगा। विशेषकर वृश्चिक राशि के जातकों को अपने प्रिय व्यक्ति के साथ भी अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं। यदि आपका मन अस्थिर होगा तो उनके साथ जुड़ कर रहें। अपना मन अस्थिर होने की वजह से कभी भी उनका मन दुखाना आपको इन महीनों में भारी पड़ सकता है। उनके साथ आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसके लिए मई और जून में अपने प्रिय व्यक्ति को थोड़ा समय दीजिएगा। विशेषकर जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं एक बात बताऊंगा, यदि आप किसी से प्रेम करते होंगे तो थोड़ा समय आप उनको भी दीजिएगा, पर पूरा फोकस आपका स्टडी पे भी होना चाहिए। यदि आपने स्टडी पे फोकस नहीं किया तो रिजल्ट बेहतर नहीं आएंगे। खासकर इस समय में आपको माँ सरस्वती का वरदान बहुत ही जरूरी है। यदि आप हो सके तो ओम सरस्वती देव्ये नमः इस मंत्र का भी जाप करें, जिससे आपके विद्याभ्यास में कुछ अड़चने आ रही होंगी वो जरूर दूर हो सकती है। इसके लिए हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो आपको बाद में वीडियो के एंड में पता चलेंगे, जिसको करने से जरूर आपके ऊपर जो अड़चने आ रही हैं वो दूर होंगी। जुलाई का मास जैसे ही आएगा तो आपके घर परिवार के माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जुलाई में विशेषकर किसी व्यक्ति को धन ना दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे धनराशि मांगने आता है, आपके पास वो धन पूरक होगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, तभी आप आंशिक रूप में उनको दीजिएगा। पर यदि आपने उनकी मदद करने के लिए अपना कहीं ज्यादा धन दे दिया तो शायद आपको भविष्य में धन की कमतरताएं हो सकती है। जुलाई के पश्चात ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ होने वाली है। यदि आप अपने व्यापार में नई शुरुआत करना चाहते हो तो ARPD इन लोगों के अल्फाबेट के साथ काम करिएगा। ये जरूर आपके जीवन में एक अलग परिवर्तन लेके आएंगे। विशेषकर वृश्चिक राशि के लोगों को जुलाई के बाद विदेश जाकर काम करने का मौका मिलेगा। यदि उस समय पे आप नए लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहोगे तो विदेश में स्थित अपने मित्रों से भी चर्चा कर लीजिएगा।
काम बढ़ने लगेगा। अगस्त और सितंबर में विशेषकर आपके जो परिवार वाले लोग हैं वो आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। यदि आपकी संतान विदेश जाकर किसी प्रकार का अभ्यास करना चाहती है तो उनको सहयोग करना इस माह में बहुत ही लाभदायी होगा। आपको इस माह में विशेषकर प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। यदि आप अपने परिवार के अच्छे के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या व्यापार बढ़ाने हेतु प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आपको अगस्त और सितंबर में ये प्रॉपर्टी लेना बहुत ही लाभदायी रहेगा। अक्टूबर के बाद राहु देवता अपने ग्रह गोचर घुमाने वाले हैं जिसका पूरा असर आपके राशि पे पड़ेगा। अक्टूबर में विशेषकर आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की पीड़ा आ सकती है। यदि आपको सांस से संबंधित कोई पीड़ा होगी तो उसमें आपको विचार करके उसका जल्दी ही निदान करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का और खान पान का ध्यान आपको सितंबर और अक्टूबर में रखना बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर डाइट बना के रखिएगा, अन्यथा आपके स्वास्थ्य में किसी बड़ी पीड़ाओं की वजह से उसका पूरा असर आपके परिवार पर पड़ेगा और आपके काम के ऊपर पड़ सकता है। इस हेतु भी आप महामृत्युंजय का जाप जरूर करिएगा। यदि महामृत्युंजय जाप आप दैनिक रूप में नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक करना आपको लाभदायक हो सकता है। अब विशेषकर एक बात जानेंगे कि दिसंबर मास आपको तो बहुत ही खुशियां देगा, पर उसके पहले जो नवंबर मास होगा ना उसमें आपको गुस्सा बढ़ सकता है। परिवारजनों के साथ कोई छोटी मोटी बात पे खटपट हो सकती है। किसी प्रिय व्यक्ति को आप शायद अपना बनाना भी चाहते हो, उनसे शादी भी करना चाहते होंगे, पर कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक लोगों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिस वजह से उनके साथ आपका कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात पे विवाद बढ़ सकता है। पर चिंता न करें, आप जिस भी व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं वो कार्य जरूर सिद्ध होंगे। इस वर्ष में विशेषकर जनवरी, फरवरी और मार्च में जिन वृश्चिक राशि के लोगों को अपने विवाह संपन्न करने हैं उनके लिए बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। जून और जुलाई में आपके काम में थोड़ी सी गति कम होगी, पर चिंता न करें, जैसे ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मास आएंगे आपका काम बहुत ही बढ़ने लगेगा। यदि आप प्रॉपर्टी में काम कर रहे होंगे तो कुछ बड़े डील्स भी आपके हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जो व्यापार कर रहे हैं उन लोगों को दिसंबर मास में अपने काम को बढ़ाने हेतु नए पार्टनरशिप करना लाभदायी होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी प्रमोशन के भरपूर आसार दिसंबर में दिखाई देते हैं और आपके घर में निश्चिंत ही कोई नया व्यक्ति आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में एक्सपेक्टेड होगा तो निश्चिंत ही नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंज सकती हैं। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अंक जो अंक इस वर्ष में आपको बहुत ही लाभदायी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि का विशेषकर वैसे भी 3 नंबर और 9 नंबर बहुत ही लाभदायी होते हैं। यदि आपके जीवन में 3 और 9 नंबर के कोई व्यक्ति होंगे तो उनके साथ जुड़े रहिएगा। यदि आप पार्टनरशिप के लिए कोई नंबर देख रहे होंगे तो जिनका नंबर 1 से शुरू होता है, 5 से शुरू होता है, वो निश्चिंत ही आपका सहयोग कर पाएंगे जिससे आपके काम में वृद्धि होगी। इस वर्ष आपको जून और जुलाई में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अगस्त में किसी प्रकार के वाहन को चलाते समय सावधानी रखनी है। पर एक विशेष बात, आपको यदि कहीं पे भी ऐसी पीड़ा का अनुभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करिएगा। हनुमान जी के दर्शन से आपके जो भी कष्ट हैं या आपके ऊपर कोई भी पीड़ा आ रही है वो हनुमान जी उसमें आपकी रक्षा जरूर करेंगे। अब हम आपको कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय बताएंगे जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। आपको यदि इस वर्ष में किसी प्रकार से अपने कार्य को गति चाहिए तो जरूर शिव की साधना करें और हनुमान जी का दैनिक रूप में दर्शन करिएगा। लाल या मैरून कलर के वस्त्र सदैव बड़े काम के लिए जब आप जा रहे होंगे तब जरूर पहने। यदि आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ रही होगी तो आप स्फटिक की माला भी पहन सकते हैं जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और इच्छाएं पूर्ति होंगी। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट यदि आप फील करते होंगे तो संकट मोचन हनुमान स्तोत्र जरूर पढ़िएगा जिससे आपको लाभ होगा। और विशेष बात,
मंगलवार के दिन कहीं पे भी नॉनवेज न खाएं और किसी से भी विवाद न करें, तो निश्चिंत आने वाला 2023 वर्ष आपके लिए बहुत ही बड़ी सौगात लेके आएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि कोई और जानकारी हमसे चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।